एक कमरे का घर था हमारा, जिसमें हम माता पिता के साथ रहते थे, और घर बहुत बड़ा था, इसलिए हर छुट्टियों में हम किसी ना किसी अपने चाचा ताऊ मामा फूफा के बेटे को बच्चों को बुला लेते थे। घर बहुत बड़ा था, एक कमरे का। फिर विकास विकास का फैलाव हुआ, समृद्धि आई, पैसा आ गया, तो हमने उस कमरे में विकास समा नहीं सका। मन भी थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो विकास उस कमरे में समा नहीं सका। जो चादर पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ जाती थी ना, धीरे धीरे वो चादर छोटी होती गई, हमारे पैर उस चादर से बाहर निकलते चले। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। हकीकत तो ये है कि जब दीवारें पड़ती हैं ना मनों में, दीवारें तभी बनती हैं। हकीकत है ये। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच रहा करते थे, एक ही कमरा था ना, सब लोग दीवारों के बीच रहा करते थे। अब दीवारें हमारे बीच रहती। दो बहन भाई हैं, सबके अलग अलग कमरे, अब दीवारें हमारे बीच रहती। अब हमारे बीच में दरारें आ गई। यह समृद्धि मुझे पता नहीं कहां लेकर जाएगी। इस समृद्धि ने मुझे पता नहीं कहां पहुंचा दिया। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, मैं कहता था मैं अपने माँ बाप के साथ रहता। अब मैं कहता हूँ माँ बाप मेरे साथ रहते, अपनापन खत्म हो गया। विकास आ गया ना, समृद्धि आ गई। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा सभी बच्चों के लिए, एक मकान बनाया। और उसमें एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी बनाया, उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, आकर मेरी चिरौरी करते थे, पैर छूते थे। और अंदर की तरफ जाकर एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम बनाया उन लोगों के लिए, मैं जिनके आगे हाथ जोड़ता था। पहले मैं फुसफुसाता था ना, तरह से मेरी आवाज आई तो घर के लोग सारे जाग जाते थे। पता नहीं पापा को क्या तकलीफ है। करवट भी लेता था ना, तो सारा घर परेशान हो जाता था, पापा ठीक तो हैं। तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। जरा सी मैंने करवट ली या जरा सा पैर नीचे रखा, पानी वानी पीने भी गया, तो घर के लोग सारी रात नहीं सो पाते थे। शायद पापा कुछ छुपा रहे हैं, इनको कोई तकलीफ जरूर है। जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी ना, मनों में जब दरारें आ गई तो हमने दीवारें बनवा ली। जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी, उन दीवारों में भी दरारें आ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाकों की आवाजें आती। जिन दरारों की वजह से बहुत मोटी मोटी दीवारें बन गई, उन दीवारों में भी अब दरारें आ गई मनों में। अब मैं चीखता हूं ना कोई मेरे, तो बगल के कमरे से ठहाकों की आवाजें आती। मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरे ठहाकों की वजह से आवाजें आ रही हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। मैं सोच नहीं पाता। आदमी पहुंच गया है चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल ग्रह तक, पर नहीं पहुंच पाता अपने सगे भाई के दरवाजे तक। वो मरने को पड़ा है, 4 कदम पे घर है, पता हमारा एक ही है, एड्रेस एक ही है, पर भाई का पता नहीं कि वो अंतिम सांसें गिन। वो अब घर मेरे लिए बहुत दूर हो गया। मनों में दरारें आ गई। अब भी हमारा पता तो एक ही है,
पर हमें एक दूसरे का पता ही नहीं। और आज मैं सोचता हूं, जिस समृद्धि की ऊंचाई पर मैं बैठा हूं ना, मैंने इतनी तरक्की कर ली है, उसके लिए मैंने कितनी बड़ी खाई खो दी, कितनी बड़ी खाई खो दी है मैंने। आज मुझे अपने बाप की बेटी बेटी नजर नहीं आती। आज मुझे अपने बाप की बेटी अपनी बेटी नजर नहीं आती। कभी ये कहा जाता था, हमें समझाया जाता था, बड़ी बेटी माँ के समान होती है, छोटी बेटी बहन के बेटी के समान होती है। मैं ना रहूं तो अपनी बेटी का ध्यान रखना बेटा। आज मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगती है, अपने बाप के बेटे से बेटा अपना अच्छा लगता है। भले ही उसका मेरा 25 साल का डिफरेंस था जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था, परंतु अपने बाप के बेटे से बेटा अपना, पहले मैं अपने माँ बाप के साथ रहता था। मैं क्या कहता था? अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ? मेरे माता पिता, मेरे नहीं, माँ बाप मेरे साथ रहते। कोई पूछता है तो क्या क्या कहता? माँ बाप मेरे साथ रहते। अब मेरा बेटा भी कमाने लगा है। हकीकत यही है, अगर मैंने तमाचा मारा है तो वो तमाचा मुझे भी खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत विकास कर लिया है। मैं समृद्धि की शिखर तक पहुंच गई। मैंने अपने मनों में दीवारें बना ली।